हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के जो 30 तारीख का जो वर्कशीट आया है, 30/9/2021 का जो होमवर्क है आपका, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस होमवर्क के अंदर हमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के पार्ट नंबर 7 के आंसर्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस को प्रतिस्थापन विधि से आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे पास में दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली है 3x + 2y = 5 और दूसरी है 2x - 3y = 7। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। जैसे मैंने मान लो फर्स्ट इक्वेशन को लिया और इस फर्स्ट इक्वेशन में से x का मान निकाल लिया। तो x का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया कि 2y था, इस 2y को इस साइड में लेके गया तो माइनस का 2y हो जाएगा और 3x इधर रह जाएगा। फिर इसमें से 3 को नीचे लेके जाएंगे तो 5 - 2y / 3 हो जाएगा। अब ये जो x का मान है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास में ये रहा। जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड में x का मान पुट करेंगे तो 2 × 5 - 2y / 3 - 3y = 7। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना रहेगा। इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आपके स्क्रीन पर यह है 10/3 - 4y / 3 और 3y और 7। ठीक है, इसको अगर हम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा आपका और 7 इधर आपके पास में वैल्यू है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और यहाँ पर 10 - 4y - 9y को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 - 13y बन जाएगा। अब ये जो 10 - 13y है उसमें से हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण के बाद में हमारे पास में जो y की वैल्यू आएगी -11/13 फाइंड आउट होगी। अब ये जो y की वैल्यू हमें मिल गई है, इस y की वैल्यू को हम x की वैल्यू के लिए पुट करेंगे। तो जैसे ही x की वैल्यू में पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 87/39 आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास में दोनों की वैल्यू मिल गई है। यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से उतार लीजिए इसको अपनी नोटबुक में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है, अभी आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट्स फटाफट आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप अपना सॉल्यूशन कर लें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10वीं में जो 10 विद्यार्थी हैं उन्होंने किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। अब उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें पता लगाना है कितने लड़के और कितनी लड़कियां उसमें मौजूद थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हमारे पास में ये रहा। माना कि लड़कों की संख्या जो है वो x है और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी x + 4, क्योंकि 4 अधिक है लड़कों की संख्या से इसलिए 4 बढ़ा देंगे। कुल विद्यार्थी हमारे पास में कितने हैं, 10 हैं। तो अब हमारे पास में जो लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिला करके कितने बनते हैं, 10। तो x + x + 4 = 10 बनता है। तो 2x + 4 = 10 है। तो 2x = 10 - 4 तो = 6 बनेगा। तो x क्या आ गया आपका, 3 वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो x की वैल्यू 3 है, मतलब लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 3 + 4 = 7। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, एक आयताकार बाग है हमारा जिसमें लंबाई l है, चौड़ाई b मान लेते हैं। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई मान लेते हैं x है और लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4, जैसा हमने पहले किया था। तो इसका जो अर्ध परिमाप है, परिमाप क्या होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई को दुगुना कर दें तो परिमाप मिल जाता है। ठीक है, उसका अर्ध परिमाप की बात करें तो उसको आधा कर दें तो 2 से आधा कट जाएगा तो l + b बचेगा अर्ध परिमाप। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास में ये रहा। सॉल्यूशन में हमारे पास में दिया है अर्ध परिमाप l + b कितना है, 36। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को आप जोड़ेंगे तो आपको अर्ध परिमाप मिलेगा। इसी से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x की। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में, 16। तो चौड़ाई आपकी होगी 16, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 + 4 20 मीटर। इसमें यूनिट जरूर आप लिख दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो समीकरण दी हुई है, इनको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ग्राफीय विधि का हम देखते हैं यहाँ पर। ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशंस के दो दो हम पॉइंट्स निकालते हैं, जिसमें एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, तो 2 आ जाएगी। इसी तरीके से y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन में भी आप जब पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं जैसा हमने पिछले वर्कशीट्स में किया हुआ है। इसके चारों कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट्स था हमारा 0,4, दूसरा कोऑर्डिनेट था 6,0, तीसरा कोऑर्डिनेट है 0,-4 और चौथा कोऑर्डिनेट वापस क्या है, 6,0। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलकर जाने वाली रेखा ये, और इन दोनों बिंदुओं से मिलकर जाने वाली रेखा ये, जो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वही इसका हल होगा। तो प्रतिच्छेद करने वाले जो बिंदु हैं वो x बराबर कितना हो गया, 6, और y बराबर 0 हो गया। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं प्रतिस्थापन विधि के थ्रू। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना आएगा, किसी भी एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करनी होती है। तो मैं मान लेते हैं पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 6 - 3y आ जाएगा, और इसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 6 -3y बराबर 12। तो यहाँ पर अब देखिए आप 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6y हो जाएगा, और माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर किसके आ रहा है, 12 के। ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 - 12 0। तो y की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 0। तो पहला बिंदु हमारे पास में आ गया, y इज इक्वल टू 0। इसको भी आपको लिखना है जांच के अंदर, ऐसा लिख करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जांच में सबसे पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व किया। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने पर, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2x - 3y को अगर रखेंगे 0 बराबर 12 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12/2। तो 12/2 कितना होता है, 6। तो x का मान कितना आ गया, 6। तो ये दोनों आपके पास में पॉइंट्स आ गए, और हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है। ग्राफिकल विधि और हमारा जो प्रतिस्थापन विधि है, इन दोनों से हमारा सॉल्यूशन सेम आ रहा है। तो आई होप ये आंसर्स क्लियर हो गए होंगे आपको। ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और बने रहें अपनी तैयारी से। थैंक यू।